बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। दो रंगी छोड़, यक रंग हो जा, या सरासर मोम या संग हो जा। अमेरिका या चाइना, पाकिस्तान को किस से बढ़ना है? इन दोनों में से किस ब्लॉक को, किस पावर को चूज करना है? पाकिस्तान एक दोराहे के ऊपर खड़ा है और पाकिस्तान के जो मुख्तदर हलके हैं, जितने हमारे कायदीन हैं, उनको क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए? क्या हम दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं? क्या ये डिप्लोमेसी के ज़रिए हम दोनों मुल्कों के साथ अलग-अलग सिचुएशंस में आगे बढ़ सकते हैं, या कि हमारे पास अभी एक वो सिचुएशन आ गई है या हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि हमें दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा? वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के इस हालिया दौरे में, जबकि आज वो चाइना के अंदर पहुंच चुके हैं, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को किधर जाना होगा? आज के वीलॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, ये तो बिल्कुल बात वाज़े है कि चीनी जो है ये दिस इज़ देयर टाइम। हर एक तहजीब का, हर एक कौम का, हर इंडिविजुअल का कोई ना कोई वक्त होता है कि जिसके ऊपर वो आकर वो अपनी जो वो कमाल है उसको वो टच करता है। तो ये जो मौजूदा टाइम है ये चीनियों का टाइम है और पूरी दुनिया कह रही है दिस इज़ सेंचुरी ऑफ द ईस्ट, सेंचुरी ऑफ चाइना। तो ये तो सारी दुनिया को पता है। ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान को ये इल्म होना चाहिए कि हम जो है चाइना से दूर रहकर सर्वाइव कर ही नहीं सकते। और ये पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली ये 10 दिसंबर को जब उसने समिट ऑफ डेमोक्रेसी वो कन्वीन किया था अमेरिका ने, पाकिस्तान ने जाने से इनकार कर दिया। ये सिग्नलिंग यही थी कि हम जो है वो चाइनीज़ ब्लॉक के अंदर है। लेकिन हम क्लियरली क्यों नहीं ये ऐलान कर पा रहे कि हम जो है चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं? इसके अंदर क्या मसला हो रहा है? जबकि दूसरी तरफ जो अमेरिका हमें बार बार जो है वो ज़ख्म पहुंचाता है, जिधर उसने ब्लीड करना हो वो ब्लीड भी करता है। अभी आप देख लें ये जो वाक़या हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ है, इसके सारे ताने बाने अमेरिका से मिलते हैं कि अमेरिकन वेपन, एमिनेशन, एनवीजीज और सारी ये डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। कॉल्स जो उनकी वो उन्होंने इंटरसेप्ट की हैं, तो अमेरिकन इन्वॉल्व हैं। और अमेरिका जो है क्योंकि वो इसलिए इसको वो करना चाहता है फेल बलूचिस्तान को, क्योंकि इधर सी पैक है। सी पैक अगर कामयाब होता है, चाइना कामयाब होता है, इधर गवादर है, इधर ये पूरा रीजन है। तो इस वजह से वो अमेरिका ने अभी डायरेक्टली आके आपको हिट किया। जैसे अमेरिका पहले कहता रहा है आपको कि आप सी पैक से अलहदा हो जाए, जब आप नहीं हुए तो उसने आपको मारा है। और अमेरिका के ऊपर एतबार करने वाली क्या बात है, अमेरिका ने तो अपने किसी भी इत्तेहादी को, किसी भी दोस्त को कभी भी बुरे वक्त के अंदर सपोर्ट नहीं किया, बल्कि छोड़ दिया है। ताज़ा तरीन मिसाल ये आप देख रहे हैं, ये जो नया इनका दोस्त बना था हिंदुस्तान की पिटाई होती रही है चीनियों से, वो आए नहीं है, सिर्फ बातों की हद तक वो रहे हैं। और तो और अभी रिसेंटली ये देख लें कि अपना यूएई के ऊपर हौसी अटैक कर रहे हैं, लेकिन ना ही वो हौसियों को अमेरिका जो है वो टेररिस्ट लिस्ट के अंदर दाखिल कर रहा है, ना ही आके इनको वो सपोर्ट कर रहा है। यही हाल उनका सऊदीज़ के साथ है। यानी ये सारे लोग जो सऊदिया है, यूएई है, ये जितने गल्फ़ के स्टेट्स हैं, वो अभी चाइनीज़ कैंप के अंदर आ रहे हैं। कुछ तो चाइना के कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं, कुछ स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं। तो अभी हालात बदल चुके हैं और पाकिस्तान को ये चाहिए, ये होश के नाखून लेने चाहिए कि ये जो आपने इतने इनके करीबी तरीन दोस्त हैं, यानी सऊदिया और यूएई जैसे, जिधर इनके बहुत बड़े अड्डे हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, उनको ये आके सपोर्ट नहीं करते। और पाकिस्तान को तो इन्होंने बारहा जो है वो ज़ख्म पहुंचाई है। तो पाकिस्तान के डाउट्स क्लियर होने चाहिए और इनको पता होना चाहिए कि अमेरिका के साथ इनकी जितनी भी दोस्ती है वो ट्रांजैक्शनल है, लव हेट रिलेशनशिप है, वो एक टेक्टिकल एक रिलेशनशिप है जो चेंज होता रहता है हालात के मुताबिक। और ये अमेरिका की फितरत है।
जबकि चाइना के साथ हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, चाइना हमारा नेचुरल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता है। तो हमें क्लियरली ये बात का ऐलान करना चाहिए कि हम अमेरिकन कैंप की बजाय अभी चाइना के साथ खड़े हैं। हमारी जितनी भी डिफेंस की रिक्वायरमेंट है और पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये $1 बिलियन के लिए अमेरिका IMF से लेने के लिए आप, यानी IMF मीन अमेरिका, आपने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क की सॉवरेनिटी तक को दांव पे लगाने की आपने कोशिश किया। ये जो आपने लेजिस्लेशन की है स्टेट बैंक की, और मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़ते जा रहे हैं। तो अमेरिका तो आपके साथ ये कर रहा है। अमेरिका ने आपको स्केपगोट बनाने की कोशिश नहीं की अफगानिस्तान से निकलते हुए। क्या क्या इल्ज़ाम अमेरिका ने नहीं आपके ऊपर लगाया और आज तक लगा रहा है। और अमेरिका अपने तकरीबन अक्सर दोस्तों को छोड़ जाता है और एंड पे मार देता है। जैसे दाइश खुद अमेरिका ने बनाई, कितने अमेरिकन जनरल्स ने ये बात की है कि जी दाइश जो है ये ब्रेन चाइल्ड अमेरिका का है और अमेरिका ने इसको खड़ा किया। ये इन्होंने कल मार दिया है। उसके शाम के अंदर जो दाइश का सरबराह है अबू इब्राहिम अल हाशमी, तो इस अबू इब्राहिम अल हाशमी को भी इन्होंने मार दिया। $1 करोड़ उसके ऊपर उसकी हेड मनी रखी हुई थी। यानी ये किसी को नहीं छोड़ते अमेरिकन। जबकि चीनियों के साथ तो अभी हमारा इस तरह का कोई मामला नहीं है। और ये जो थोड़ी ब्रेक लगी हुई थी CPEC को, ब्रेक को तोड़ना चाहिए। फेज़ 2 के ऊपर हमें ज़ोर शोर से आगे बढ़ना चाहिए। और वो लेबर जो है वो उसको, चूंकि चाइनीज़ लेबर अभी कॉस्टली हो गई है, वो सबलेट करना चाहता है, आउटसोर्स करना चाहता है, बाहर जाके ये वो लगाना चाहता है। ये जो जितने गरीब मुल्क है करीबी, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, इधर जाके वो इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है। तो ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में आए। जिस जगह पे जाना है वो आप खुद लोकेट करें। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं किधर किधर वो आए, ये पाकिस्तान को चाहिए कि उनको बताएं। और ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान को चाहिए कि ये जितनी भी वो ब्यूरोक्रेटिक हिचेज हैं उनको दूर किया जाए और ये आसानी पैदा की जाए। वन स्टॉप जितनी भी सहूलियात हैं वो उनको दी जाए। और उनको ये जितनी भी ये जो 35 जो NOCs हैं, यानी स्टेप्स हैं, ये फ़ौरन जो आता है इन्वेस्टर इधर अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारे के सारे ख़त्म करके एक वन विंडो ऑपरेशन हो और उनको सहूलत दें। सिक्योरिटी की आप उनको जाके उधर गारंटी करें और क्लियरली बताएं कि हम आपके कैंप के अंदर हैं। और फिर उनको बताएं कि हमारी आप IMF से जान छुड़वाएं। हमारी जो इकोनॉमिक जितनी सपोर्ट है, इकोनॉमिक जितनी इन्वेस्टमेंट है, जो आप कर सकते हैं आप हमारे साथ करें। क्योंकि चाइना तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हिंदुस्तान जैसे दुश्मन के साथ वो ट्रेड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो पाकिस्तान को तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हमारे साथ जो दोस्ती है दैट इज स्वीटर देन हनी and solid than iron, higher than Himalayas and deeper than oceans। तो फिर हमें इस चीज़ को क्या कहते हैं कि आगे चल के प्रैक्टिकली ये करना चाहिए और क्लियरली चाइनीज़ कैंप के अंदर जाना चाहिए। और अमेरिका को दुनिया के हर कोने खित्ते के अंदर मार पड़ रही है। यूक्रेन के अंदर भी ये मार खाएगा। और इसने जो 3000 वो ट्रुप्स परसों जो बाइडन ने ऐलान किया है, ये 3000 भेज ले, 30,000 भेज ले। ये इन्होंने बड़े ट्रुप्स इधर भेजे थे अफगानिस्तान के अंदर, ये सारे नाकाम हुए। इनको मार पड़ रही है। ये इनके अंदर से सारे का सारा ये जो गल्फ कंट्रीज़ है, सऊदीया, UAE, ये जितने भी सारे के सारे मुल्क हैं, ये इनकी ग्रिप से निकलकर चाइना के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनते जा रहे हैं। ईरान इनके इन्फ्लुएंस से बिल्कुल अभी आज़ाद होकर $400 बिलियन की उनकी कमिटमेंट है चाइनीज़ की कि हम इधर इन्वेस्ट करेंगे। और ये जब सारी सिचुएशन है दुनिया के अंदर से, अमेरिका जो है वो उसका समझ ले कि पत्ता झड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकन जो डाउनफॉल है वो नजर आ रहा है। हर जो कमाल है उसको जवाल है और अमेरिकन जवाल जो है वो नविश्ता दीवार है। और हमें पढ़ना चाहिए, पूरी दुनिया पढ़ चुकी है। चाइनीज को पता है, चीनी और जो रशियंस हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो जब वो सारे खड़े हैं, हमारे रशिया के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे हैं, SCO की हमें मेंबरशिप दी गई है और ये जो सारे का सारा रीजन है वो आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो हमने तौके गुलामी है अमेरिका महाराज पहना हुआ है, हमें इसको यकबारगी उतार के फेंक देना चाहिए। जब तक हम इसको उतार कर नहीं फेंकेंगे तब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक हम कन्फ्यूजन से नहीं निकलेंगे, तब तक हमारे मामला क्लियर नहीं होंगे। और जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक पाकिस्तान
पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। और एक आपको और बात बता दूं, ये जो कन्फ्यूजन होती है ये इंडिविजुअल के अंदर हो या किसी कौम के अंदर हो, ये बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। और ये जो नया स्टेप लेना होता है, ये नया स्टेप लेना बजाते खुद बहुत बड़ा एक जमूद को तोड़ना होता है, और इसको लेते हुए आप बहुत ही पसोपेश का मुजाहिरा करते हैं, हिचकिचाहट आती है। और जो इंडिविजुअल या कौम हिचकिचाहट का मुजाहिरा करे तो वो फिर जो है अपने नुकसान की खुद जिम्मेदार होती है, क्योंकि इकबाल ये कहता है कि आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। ये तर्जे कोहन है अमेरिका, आईने नौ है चाइना, उसकी तरफ बढ़ना होगा। और जब आप बिल्कुल कैटेगोरिकली आगे आएंगे और उनको पता चलेगा कि ये बिल्कुल हमारे साथ ये खड़े, फिर वो आपको अपना कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाएगा। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मेक इट वेरी मच क्लियर कि ये जो बात की जाती है कि जनाब ये हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ट्रीट करेगा, भाई वी आर नॉट ए बनाना रिपब्लिक, वी आर नॉट एनी मालदीव्स, वी आर नॉट एनी वेरी पुअर कंट्री ऑफ अफ्रीका, वी आर पाकिस्तान। दिस इज एटॉमिक पाकिस्तान। इसका इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस है, इतनी बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी वाइब्रेंट नेशन है, जियो स्ट्रेटेजिकली इतना अहम मुल्क है, तो इसको कैसे वो ट्रीट कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस इज जस्ट ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। और ये जो प्रॉब्लम आएगी, ये जो हमने ब्लॉक चेंज करना है, ये जो शिफ्ट को तब्दील करने के, ये जो शिफ्ट बदलने की बात आएगी, इसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट हमारी एलीट है। हमारी सारी की सारी ऊपर की जो एलीट है, इनके पैसे, इनके बच्चे, इनके बैंक बैलेंस, इनकी इंटरेस्ट, इनकी अयाशियां, इनकी सारी की सारी चीजें उधर अमेरिका के अंदर है, कुछ वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर पड़ी है। ये चीज इनको नहीं बदलने देती कि ये जो चीनी है इधर तो कुछ है ही नहीं, ना इनकी चीनियों की इनको कल्चर का पता है, ना जुबान आती है, ना उनके साथ ये इनलाइन है। तो इसलिए ये कहते हैं कि अगर वो अमेरिका से हमने ये बदल लिया तो अमेरिका के पास जितने हमारे पैसे पड़े हुए हैं, जो स्विट्ज़रलैंड के बैंकों के अंदर पैसे पड़े, जो न्यूजीलैंड के बैंकों के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, जो इंग्लैंड के बैंकों के अंदर पैसे पड़े हुए, वो तो सारे के सारे फिर अमेरिका जो उधर से हमारे एसेट्स फ्रीज कर देगा। तो ये अगर जाएंगे चाइनीज़ ब्लॉक के अंदर, इससे मुल्क पाकिस्तान को तो फ़ायदा होगा, हम शराफिया को और इंडिविजुअल को बेहैसियत फ़र्द तो बहुत नुकसान होगा, ये घाटे का सौदा होगा। तो नाज़रीन कराम, ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें बेहैसियत कौम ये एक सिचुएशन क्रिएट करना होगी, और हमारी जो फॉरेन ऑफिस है इनको ये बताना होगा, ये जो डिप्लोमेसी है ये ऐसी बात नहीं है कि जनाब इतनी भी ये कोई बड़ी पेचीदा बात नहीं है जिसकी समझ ना आए। वो आप इस पेचीदगी से निकले, क्योंकि कौम चाहती है कि एक आप साइड पे खड़े हो और चाइनीज साइड पे आए। चाइनीज साइड पे पूरी दुनिया, ये इनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है पूरे अफ्रीका के अंदर है, ये यूरोप तक बढ़ रहे हैं, एशिया को इसने इनसर्कल किया हुआ है। तो पाकिस्तान इससे क्यों महरूम रह जाए? भाई उसने 40-50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है, बगैर कुछ अभी लिए दिए, बगैर आपकी इंटरेस्ट देखे। उसको ये पता है कि अभी तक भी आप जो है ना वो जो मोहब्बत में गिरफ्तार अमेरिका की आप नहीं निकल रहे, तो उसने इतना कुछ कर दिया है। लेकिन जब उसको पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल साफ नेक नियति से क्लियर हेडेडली आप पूरे तन मन धन के साथ उनके साथ खड़े, तो वो फिर वो आपके साथ सारी की सारी इन्वेस्टमेंट करेगा और फिर मामला बेहतर हो जाएंगे। तो अब ये जो चाइनीज़ विजिट है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, इसके अंदर हमें क्लियर करना होगा कि इधर या उधर, और ये दानिश तकाजा करती है कि हमें चाइनीज़ कैंप के अंदर कैटेगोरिकली खड़ा होना होगा। क्योंकि अमेरिका की तरफ हम जितनी दफ़ा भी गए, अमेरिका ने जब भी उसको ज़रूरत थी हमें उसने यूज़ किया, बाद में टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया, और उस वक्त ज़रूरत के अंदर हमने सैकड़ों हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं, और पाकिस्तान को उसने ब्लीड किया है, करवाया है, नुकसान पहुंचाया है। हमारा कोई बड़ा मसला हल ही नहीं किया, वो कश्मीर हो, हिंदुस्तान की जारहियत हो, या इंटरनल इंस्टेबिलिटी हो, कोई भी मामलात हो, वो उसने हल नहीं किए। तो ऐसी सूरत के अंदर जो अकल है वो यही तकाजा करती है कि हमें दो में से एक ऑप्शन को वाज़ेह तौर पे चूज़ करना होगा, और वो ऑप्शन है चाइना। हमें यह नहीं कि हम अमेरिका को बिल्कुल ही कह देंगे कि यू आर आवर एनिमी, हम उसके साथ बिल्कुल ही इस तरह का
वो अपना एक एटीट्यूड अपना लेंगे, जैसे उसको जब ज़रूरत नहीं होती तो वो हमारे साथ एटीट्यूड अपनाता है ना अमेरिका। जैसे जो अफगान रशियन वॉर के बाद उसको हमारी ज़रूरत नहीं थी, उसने जो है वो सर पे आंखें रख ली थी। और उसके बाद ये जो 9/11 से अभी वो निकले हुए हैं, ये उस टाइम भी उसकी यही सर पे आके रखी। आप इस तरह का एटीट्यूड अपनाएं और चाइना से आप जो बेनिफिट ले सकते हैं आप लें और फिर कौम को क्या कहते हैं आगे लेके चलें। तो इसके ऐसी सूरत के अंदर यही एक पोजीशन बनती है और सी पैक को पूरे धुआंधार तरीके से उठाएं और इधर चाइनीज़ के लिए इस तरह का आइडियल एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वो अपनी इंडस्ट्रीज इधर लाकर लगाएं और उनको बेस्ट लेवल की, फाइनेस्ट लेवल की आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और यही दानिशमंदी का फैसला है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपने नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।